यानी कि M1R5 के बच्चों स्टूडेंट्स जो स्पेशल क्लास ये ऑर्गेनाइज की गई है, ये स्पेशल क्लास 2 टॉपिक्स को कवर करेगी। आज की स्पेशल क्लास सबसे पहले तो M1 वाले बच्चों के लिए है, जो M1 यानी कि M1R5 के बच्चों के लिए है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, और उनका ये वाला जो चैप्टर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक को कवर करेगी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। तो इस चैप्टर को ये पूरा करेगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग क्या होती है, लैन नेटवर्किंग के साथ वैन, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, यूआरएल क्या है, साथ ही साथ ब्रॉडबैंड केबल्स और आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, वेब ब्राउजिंग, ये सब चीजें हैं इसमें। तो इजी सा कंसेप्ट है। तो पहला टॉपिक तो ये है। सेम टॉपिक कॉमन है आप लोगों के उन बच्चों के लिए जो कि आप लोगों के M2 के हैं। अब M2 कौन सा वाला? पुराना वाला। तो आज की ये क्लास M2R4 वाले बच्चों को भी कवर करेगी। सेम टॉपिक है नेटवर्किंग, जिसमें लैन वैन वर्क स्टेशन क्या होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, कितने प्रकार के नेटवर्किंग होती है, FDDI, ATM, इंट्रानेट, रिंग, स्टार, टोपोलॉजीज, ये सारे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा ये किस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आज का ये कॉमन टॉपिक है जो कि M2R4 वाले बच्चों के लिए भी कवर होगा, इसीलिए मैंने आज M2 वाले बच्चों के लिए भी आपको पासवर्ड सेंड किया था, और साथ ही साथ M1R5 वाले बच्चों के लिए भी कवर होगा। M2R4 में इंटरनेट नेटवर्क के नाम से ये आपका टॉपिक है, और इसी क्लास में आप लोगों को M R5 वाले बच्चों के लिए 6 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आज जिस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर जो है हमारा वो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग दोनों कवर कर रहे हैं। M2 वाले स्टूडेंट जो पुराने वाले हैं, और आप लोगों के नए वाले जो हैं M1 वाले। ध्यान से देखिए चैप्टर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है आपको। सबसे पहले तो हम लोग जिस बारे में आज टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। A network is a collection of independent computers that communicate with one another over a shared medium। इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े का मतलब है तार के द्वारा या बिना तार के द्वारा। तार का मतलब होता है वायर के द्वारा, उसे कहते हैं वायर्ड नेटवर्क, और बिना तार से जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। तो अगर दो कंप्यूटर्स हैं, जरूरी नहीं कंप्यूटर्स ही हो, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, कुछ भी, अगर दो से ज्यादा लोग आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट का मतलब होगा डेटा भेज रहे हैं और पा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग नाम देते हैं नेटवर्क। तो इसमें साफ साफ लिखा है नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। आगे देखिए, अगला टॉपिक इसी में है। व्हेन दीज कंप्यूटर्स आर जॉइन इन ए नेटवर्क, पीपल कैन शेयर फाइल्स, पेरिफेरल्स सच एज मॉडर्न प्रिंटर एंड टेप डिवाइसेस। अगर आप इस दो से ज्यादा लोग या कंप्यूटर्स में आपस में सब जुड़े हुए हैं, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हम आपस में फाइलों को आदान प्रदान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब अगर एक प्रिंटर लगा है, एक नीचे आपकी फोटो देख रहे होंगे, ये बात हो रही है नेटवर्किंग की। एक ऑफिस है, ऑफिस में हमारे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं, और कई सारे कंप्यूटर्स के साथ साथ हम इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, एक प्रिंटर भी लगा दिया गया या एक स्कैनर भी लगा दिया गया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग स्कैनर और प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही स्कैनर सभी लोग आपस में शेयर कर लेंगे। ये एक बेनिफिट हो जाता है। कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क में केबल्स, टेलीफोन लाइन, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट के थ्रू जोड़े जा सकते हैं। तो आपको नेटवर्क का मतलब समझ आ गया होगा। नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ताकि सिस्टम्स के अंदर की फाइलें शेयर की जा सके, जो डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हैं, उनको आपस में शेयर किया जा सके केबल्स और रेडियो वेव्स या वायरलेस के द्वारा। तो ये तो बात होती है नेटवर्क क्या होता है। इसी बीच स्काई अमेठी का सवाल आ गया है। हाँ, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना सवाल। अगला है हमारे पास, अब नेटवर्क होते क्या क्या है, कितने कितने प्रकार के नेटवर्क्स होंगे। तो आप लोगों को नेटवर्क्स जानने के लिए अलग अलग टाइप से बटा हुआ है, अलग अलग टाइप से बांटा हुआ है हमने। सबसे पहला और इजी सा नेटवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया भी होगा। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। इस नेटवर्क में कई कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, और जुड़ा होने का मतलब है बीच में एक डिवाइस लगाया गया। इस डिवाइस को हम लोग हब कहते हैं, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। अब इसकी जगह मार्केट में स्विच का इस्तेमाल होता है। क्या होता है हब एंड स्विच में? किसी को कोई आइडिया? आप में से कोई जानता है हब या स्विच में क्या अंतर होता है? किसी को कोई आइडिया है तो जरूर हाथ रेस करें। ओके, अपर्णा जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बताइए अपर्णा। सर स्विच जो होता है वो मतलब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, और जैसे एक कंप्यूटर से जो भी जैसे कोई फाइल है तो उसको दूसरे कंप्यूटर तक भेजता है, और उसी की मतलब जो जिसको भेजना रहता है उसी कंप्यूटर को भेजता है, सारे कंप्यूटर को नहीं भेजता है। और ये काफी आसान रहता है, और इसमें काफी प्रोटेक्शन मतलब देता है फाइलों को, और मतलब और सिक्योर करता है फाइलों को, आराम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचा देता है। और यही सर।
और हब हब क्या होता है? सर ये भी जैसे पहले इसका यूज़ किया जाता था, तो पहले ये क्या करता था कि जैसे एक कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारे कंप्यूटर को भेज देता था। तो इससे क्या होता था कि परेशानी ये हो जाती थी कि मतलब एक कोई किसी की जानकारी है, वो सिर्फ़ एक ही दूसरे को ही भेजना है, जबकि वो सारे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, सबको चला जाता था। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इसीलिए स्विच का कि वो जिस जिस कंप्यूटर को भेजना रहेगा, उसी को भेजेगा, उसी आईपी एड्रेस पे, इसीलिए स्विच ओके, का यूज़ किया जाता है। तो अपर्णा ने ठीक-ठाक बताया, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं है, मैं भी फिर से उसको बताता हूँ। फिलहाल तो लैन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अगर एक सिंपल सा कंप्यूटर है, आपका अकेला लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है अकेला अपना कंप्यूटर जो चलने में सक्षम है। लेकिन स्टैंड अलोन का मतलब आप सिर्फ अकेला एक कंप्यूटर चला सकते हैं। अब एक ऑफिस में अगर 5-6 कंप्यूटर्स हैं, तो उनको जोड़ना ज़रूरी है। इनको जोड़ने के लिए हम लोग तार या वायर या वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये पूरा बन जाता है, पूरा सिस्टम, तो इस पूरे सिस्टम को या पूरे नेटवर्क को हम लोग नाम देते हैं लैन। लैन एक लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या फिर आप लोगों के ऑफिस बिल्डिंग्स, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहें कि आप लोगों को अगर इस नेटवर्क का विस्तार किया जाए, नेटवर्क बड़ा कर दिया जाए, तो लैन से बड़ा नेटवर्क हमारे पास बनकर आगे आता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं वैन, वाइड एरिया। उसमें एरिया बढ़ गया। लेकिन लैन को पहले पूरा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। और बच्चों, ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। जब पुराना वाला सिलेबस है R4, उसमें तो आता ही आता है कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स बताइए हर जगह पे। अब नेटवर्किंग करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं में एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं हब, और इसी का नया वर्जन आता है स्विच। आज की डेट में पहले तो इनके बारे में समझ लीजिए, वैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस एक नया टॉपिक ही है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा हब और स्विचेस काम कैसे करते हैं, तो उसमें आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ओके, तो पहले तो हम लोग देखते हैं, देखने में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप हब एंड स्विचेस को चेक करें, तो देखने में ये बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। देखिए, अगर आप लोग देखें, ये हब्स हैं, ये स्विचेस हैं, देखने में सिंपल एक जैसा ही है। और इनके पीछे जो बहुत सारे कनेक्शंस लगाने के लिए दिए गए हैं, ये पोर्ट्स हैं। तो आप फिजिकली अगर चेक करेंगे, तो हब और स्विचेस एक जैसा ही दिखते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर जो होता है, वो होता है इनके काम करने के प्रिंसिपल में। मैं आप लोगों को एक अच्छी फोटो ढूंढ के दिखाता हूं, जिसमें हब एंड स्विच का डिफरेंस है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देखिए, ये है हमारा एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस समझाने के लिए। अगर मैं इस फोटो पर ध्यान दूं या इस फोटो को आपको समझाऊं हब एंड स्विचेस के बारे में, तो इस फोटो से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। समझिए, ये है हमारे सारे कंप्यूटर्स, ये 4 कंप्यूटर्स हैं, और इन सभी कंप्यूटर्स का जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर होते हैं, एक अगर लैन बना है, एक ऑफिस है, तो हर एक कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है आपके कंप्यूटर का अपना पता। अगर वो नेटवर्क में है, अभी भी आप आपका फोन भी अगर नेटवर्क में आता है, क्योंकि फोन भी आप लोग सिम लगाते हैं तो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, तो फोन भी आप लोगों का आईपी एड्रेस, उसका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो बहुत आसान है। आप डॉस खोलिए, रन में जाइए, यहाँ लिखिए CMD और एंटर कर दीजिए, आपके सामने डॉस ओपन हो जाएगा। और इस डॉस में आप लोग लिख दीजिए IP कॉन्फिग, ये कमांड। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन करने लगेगा। ये देखिए, ये रहा मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस भी दो टाइप के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। इसके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे। तो आईपी एड्रेस मेरे कंप्यूटर का है 192.168.0.100। इसी तरह अगर नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर का चेक करेंगे, तो हो सकता है उसका हो 192.168.0.102। सब हमेशा आखिरी वाले ही डिजिट चेंज होंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे कंप्यूटर्स के अलग अलग आईपी एड्रेसेस होंगे, और वो आप चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से आईपी एड्रेसेस आपके कंप्यूटर या आपके लैन में लगे हुए हैं। अब हब जो लगा होता है डिवाइस, भाई सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, हब एक बीच में डिवाइस लगा दिया गया है। अब ये वाले कंप्यूटर को अगर इस आईपी एड्रेस वाले, मैं इनकी पहचान के लिए 1 2 3 4 कहता हूं। अब अगर पहले वाले कंप्यूटर को, मान लीजिए चौथे वाले को सिग्नल भेजना है या चौथे वाले को फाइल शेयर करनी है, तो वो तो हब के थ्रू ही जाएगी। लेकिन हब एक पुराना डिवाइस है, वो क्या करेगा, वो इस फाइल को सभी कंप्यूटर्स में जितने नेटवर्क में लगे हैं, सभी में वो तो भेजेगा, सभी कंप्यूटर्स में वो फाइल जाएगी पैकेट्स के फॉर्म में। लेकिन चौथे वाले के साथ वो मैच कर जाएगी, तो चौथे वाले में डिलीवर्ड हो जाएगी, चौथे वाले में फाइल पहुंच जाएगी। लेकिन पहुंचने का मतलब है भेजा सभी में जाएगा, डिलीवर्ड यहाँ पे नहीं होगी। तो ये एक तरीका होता है आपके हब के काम करने का। तो हब में डेटा तो शेयर हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं डेटा का कंजेक्शन कितना ज्यादा है, डेटा कितना ज्यादा हो रहा है, एक डेटा चार चार जगह भाग रहा है। तो इस चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डेटा कोलिजन होने लगता है।
डेटा कोलिजन का मतलब है इतना ज्यादा आंकड़े हो जाते हैं उस डिवाइसेस से कि वो आंकड़े आपस में टकरा के खराब करने लगते हैं डेटा। जबकि स्विचेस में क्या होता है, स्विचेस में अगर एक आईपी वाले को चौथे को भेजना है तो चौथे को भेजने के लिए वो बाकी आईपीस में सेंड ही नहीं करता है। तो इससे पर्टिकुलर उसी आईपी वाले कंप्यूटर पर ही डेटा जाता है और इससे आपके नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान लिमिटेड होता है, उतना ज्यादा डेटा कोलिजन नहीं होता है। तो इसीलिए स्विचेस स्मार्ट होते हैं। स्विचेस में एक और अच्छी चीज होती है, वो हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अपने में स्टोर कर लेता है, पैच कर लेता है। तो जैसे ही आप इस कंप्यूटर को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं, आप आईपी का पीछे का केबल चेंज भी करते हैं, तो भी उसे पता चल जाता है कि ये वाला कंप्यूटर पहले से इस आईपी एड्रेस पे हमारे इसमें यूज होता था इस पोर्ट में। तो इसीलिए इसमें आप लोग कह सकते हैं एरर्स भी कम होती हैं। तो ये है आप लोगों के हब एंड स्विचेस का डिफरेंस। अब लैन के बारे में बात कर रहे थे, तो लैन में आपको ये तो समझ आ गया कि लैन जो है इसमें आप लोगों के कुछ लिमिटेड किलोमीटर तक ही ये कवर करता है, ये ज्यादा दूर तक का एरिया नहीं लग सकता क्योंकि इसकी एक सीमा है। लैन में आप लोगों के नॉर्मली हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन पर काम करते हैं। वर्क स्टेशन क्या होते हैं? वर्क स्टेशन नॉर्मल कंप्यूटर से अपग्रेड कंप्यूटर्स होते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होता है जिसे आप लोग कहते हैं पीसी, जिसके अंतर्गत आप लोग अपनी पर्सनल फाइलें या नॉर्मल डेस्कटॉप को आप पीसी कह सकते हैं। वर्क स्टेशन में प्रोसेसर डुअल प्रोसेसर लगाने लगते हैं, रैम की अलग ट्रे हो जाती है, स्क्रीन बड़ी होती है, मल्टी स्क्रीन यूज होने लगती है। तो ये वर्क स्टेशन है। बहुत सारे लोग गेमिंग स्टेशन के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो ये थोड़ा इस तरीके से काम करता है। इसमें आप लोगों के कई फायदे हैं कि आप लोग अपने हार्डवेयर जैसे प्रिंटर एक लगाया, सब लोग आपस में शेयर कर रहे हैं उसको। आप लोग सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं लैन में। एक कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल की और आपके ऑफिस में अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर वाले टैली के थ्रू डेटा चला रहे हैं। इसका अंदर हम लोग बस, स्ट्रिंग और स्टार, इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी वर्ड का मतलब होता है आपके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हैं लैन में, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का तरीका क्या है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 4 कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में, तो अगर हम लोग इनको ऐसे कनेक्ट करें तो इसे कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। अगर हम लोग उनको ऐसे कनेक्ट करें तो हम लोग इसको कहेंगे स्टार टोपोलॉजी। तो ये अलग अलग तरीके से टोपोलॉजी से भी लैन में कनेक्ट किए जा सकते हैं कंप्यूटर्स को। साथ ही साथ इनमें डेटा का ट्रांसफर करने की स्पीड जो है 4 से लेकर 16 एमबीबीएस तक होती है। साथ ही साथ आप लोगों के लैन में एक और अच्छी चीज होती है कि लैन को लोग अक्सर 2 तरीके से और डिवाइड कर देते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है? आपने 2 कंप्यूटर्स लिए, ठीक? आपके पास एक लैपटॉप है, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है। मैं इसको फोटो में दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पीयर टू पीयर, तो पीयर टू पीयर में क्या होता है? आपके पास 2 या 3 कंप्यूटर्स हैं और आपको ज्यादा कुछ सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। आप चाहते हैं हमारे यहाँ जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इजीली कनेक्ट हो जाए, तो आप पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल करिए। बस पीयर टू पीयर में करना क्या होता है, इस तरह का देखिए नेटवर्क बना हुआ है। ये सभी कंप्यूटर्स एक सिंपल केबल्स के द्वारा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं इस तरीके से। इसमें ना कोई सर्वर होता है, ना कोई क्लाइंट होता है। ये इसको डेटा भेज रहा है, ये इससे डेटा पा रहा है। इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अगर आप चाहें कि ये वाला कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो, इससे ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं होता। तो ये आपस में 4-5 कंप्यूटर है, इन सबको जोड़ने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर का नेटवर्क लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, तो उसके लिए आपको क्लाइंट सर्वर वाला मेथड यूज करना होगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? क्लाइंट सर्वर में एक कंप्यूटर जो है, जिसको हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्वर। और आपका सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो सर्वर में डाला जाता है। सर्वर के अंदर बैकअप यूनिट भी होती है। अब आप जिस भी कंप्यूटर से जुड़ेंगे वो सारे सर्वर से ही जुड़ेंगे। सर्वर के पास पूरे राइट्स होते हैं कि हमें इस कंप्यूटर को डेटा देना है, ये वाला कंप्यूटर या इस आईपी का कंप्यूटर या इस यूजर का आदमी हमारे सर्वर से डेटा ना ले पाए। इसको हम सी और डी ड्राइव दोनों की परमिशन देंगे, इसको सिर्फ सी की देंगे। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर क्लाइंट में डिजाइन की जा सकती है। तो ये फायदा होता है सर्वर क्लाइंट नेटवर्क और पीयर टू पीयर। तो लैन के बारे में आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा। लैन जो है आज की डेट में छोटे बड़े सभी ऑफिसेस में यूज किया जाता है। लैन के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि इस वाले उसमें आपको पूरी फोटो से समझ आ रहा होगा कि ये एक हमारा ऑफिस है। इसमें हमारा एक प्रिंटर लगा हुआ है, वाईफाई प्रिंटर लगा रखा है। आप लोग यहीं से बैठे बैठे आदमी प्रिंट आउट भी दे रहा है। आजकल देखा होगा, आजकल वायरलेस प्रिंटर्स बहुत यूज करते हैं लोग। एक ही साथ कई लोग फाइल सेंड भी कर रहे हैं। नेट लगा रखा है, 4-5 लोगों को नेट भी शेयर हो गया। ये भी फायदा है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोगों के पास कई छोटे छोटे आप लोगों ने सर्वर्स या क्लाइंट्स बना रखे हैं, जिसमें आप लोगों ने अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर लोड कर रखा है और वो सभी आपस में एक दूसरे से उसी मशीन से डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है आप लोगों का लैन में। लैन का एक और बड़ा बेनिफिट है और वो है इंटरनेट शेयरिंग। इंटरनेट शेयरिंग का मतलब जैसे आपके यहाँ ऑफिस में 3-4 कंप्यूटर है। अब ये सभी कंप्यूटर में इंटरनेट की जरूरत है तो उतने कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल उस तरह समझ लीजिए जैसे आपके पास एक फोन होता है। अब आपके घर में एक मोबाइल है और आपके 2 भाई हैं या एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, इनको भी फ़ोन में नेट देना है। तो इन तीनों को आप लोग फ़ोन में आप लोग नेट ना कनेक्ट करके एक में आप नेट कनेक्ट करते हैं और इसका हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करने से ये इससे डेटा ले लेता है। तीनों के पास नेट चलने लगता है, तो बिल तो एक ही का आता है। सेम इसी तरह ऑफ़िसेज़ में भी होता है।
ऑफिस में एक कंप्यूटर आप लोगों का इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है और फिर स्विच और लैन की मदद से इसका डेटा सभी में शेयर कर दिया जाता है। तो सभी के पास कंप्यूटर पहुंच जाता है, सभी के पास नेटवर्क में आने लगता है डेटा, सभी लोग इंटरनेट यूज करने लगते हैं, तो बिल एक ही का आता है। मैक्सिमम सभी कैफे वाले इसी बिहाफ में काम करते हैं। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, ये सब किसकी एप्लीकेशन है, ये सारा लैन के पास है। तो लोकल एरिया फिर आपको लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट हो गया। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क्स, जो आपका M1 में भी है और साथ ही साथ R4 यानी कि पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी M2 में भी है, इनके बारे में आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, क्लाइंट सर्वर्स, ये सब चीजें इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लैन को और बड़े नेटवर्क में शिफ्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बारे में बात करने के लिए कोई बच्चा पहले बताए, मेरे को बताना चाहेगा कोई बच्चा वैन के बारे में जानता है कोई? अगर हाँ जानता है तो हाथ रेस करे। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है और ये लैन से किस तरीके से अलग है? अपर्णा का हाथ रेस हुआ है। हाँ अपर्णा बताइए। सर जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें मतलब जो जैसे लैन होता है, वैन लैन मैन और फिर वैन होता है। तो जैसे लैन होता है कि एक ही बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर हैं उसको कनेक्ट करता है। फिर लैन के बाद मैन होता है जो मतलब जैसे 2-3 शहर को कनेक्ट करता है आपस में। और ऐसे बहुत छोटे-छोटे वैन होते हैं, ये सब आपस में मिलते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। मतलब ये पूरे अर्थ पे जितना भी इंटरनेट है ये उसको कनेक्ट कर रहा है। और इससे क्या होता है, जो इंटरनेट हम चला रहे हैं मतलब कहीं भी, या अमेरिका में हो या दुबई में या इंडिया में, कहीं भी हम अगर चला रहे हैं तो ये पूरा जो ग्लोबल इतने बड़े स्तर पे जो कंट्रोलिंग हो रही है ये वैन के थ्रू। हेलो। हाँ पुरुषोत्तम, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये सर जो अपना जो PSIT में जो नेटवर्क लगा हुआ है ये उसमें वैन यूज हो रहा है, और जो ये अभी सिस्टर बता रही थी वो मैन होता है, जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जिसको, ओके ऑल इंडिया या और बाहर भी। चलिए इसके बारे में और क्लियर करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक इजी है, मेरे को लगा सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ वैन के बारे में क्या है। एक बार क्लास को रीस्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा टाइम ड्यूरेशन फिनिश हो गया है और अब हम लोग अगली बार दोबारा ज्वाइन करिए क्लास को, फिर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।